हेलो एवरीवन, कोड का के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लीड कोड प्रॉब्लम 75 सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है सॉर्ट कलर्स। तो प्रॉब्लम समझ लेते हैं पहले। तो हमें इसमें एक एरे दिया है नम्स, जिसमें सिर्फ 0, 1 और 2 है। ठीक है, 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रेड कलर, 1 रिप्रेजेंट कर रहा है वाइट कलर और 2 रिप्रेजेंट कर रहा है ब्लू कलर। ठीक है, और हमें इन नंबर्स को सॉर्ट करना है ताकि सारे 0 एक साथ हों और उसके बाद सारे 1 हों, उसके बाद सारे 2 हों। ठीक है, और ये हमें सॉर्ट करना है विदाउट यूजिंग कोई लाइब्रेरी का सॉर्ट मेथड, क्योंकि अगर इसको यूज़ करना होता तो डायरेक्टली अरेज डॉट सॉर्ट कर देते और वो सॉर्ट हो जाता, बिना इसकी करना है। और एक चीज़ यहाँ पे लिखा है कि फॉलोअप में कि हमें जो है एक ही पास में एक ही ट्रैवर्स, मतलब एक बार में ही ट्रैवर्स करके सॉर्ट करना है और विथ कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस। ठीक है, मतलब कोई एक्स्ट्रा स्पेस भी नहीं करना है। अगर ये चीज़ नहीं होता, अगर कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस नहीं होता तो हम क्या करते? तो हम इसको डायरेक्टली बस काउंट कर लेते। देखो हम क्या करते, अगर मान लो वो स्पेस नहीं बोला होता, स्पेस अगर हम यूज़ कर पाते तो इसमें क्या करते हैं कि हम काउंट कर लेते हैं कि 0 कितनी बार है। 0 0 देखो 0 है 2 बार। ठीक है, 1 कितनी बार है? 1 भी है 2 बार, है ना। ठीक है, 2 भी दे रखा है 2 बार। तो हम क्या करते हैं, हम एक एरे क्रिएट करते हैं, उसके अंदर हम बस ये 0 जितनी बार है लिख देते हैं। 0 लिखते फिर 0 लिखते 2 बार हो गया, फिर 1 लिखते फिर 1 लिखते फिर 2 बार हो गया, फिर 2 लिखते फिर 2 लिखते, बस इसको रिटर्न कर देते। ठीक है, ये एक ही ट्रैवर्सल में ये हो 2 ट्रैवर्सल लेकिन इसमें करना पड़ता है, एक बार काउंट करने के लिए, एक बार फिर दोबारा ऐसे लिखने के लिए, और इसमें एक्स्ट्रा स्पेस भी हो जाता है इतना। ठीक है, तो बिना उसके करना है हमें, बिना स्पेस के और एक ही ट्रैवर्सल में। तो समझते इसको करेंगे कैसे। देखो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम क्या बोलते हैं? डच नेशनल फ्लैग एल्गोरिथम। ठीक है, ये एक एल्गोरिथम है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इसमें करते क्या है, इसमें देखो कोई एरे जो दे रखा है उसको हम 3 भाग में डिवाइड करते हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड, मिडल और देन राइट साइड। ठीक है, लेफ्ट साइड में क्या होता है? लेफ्ट साइड में सब 0 होते हैं। और मिडल साइड में क्या होता है? मिडल में सब होते हैं 1। और राइट में क्या होते हैं? राइट में सब 2 होते हैं। ठीक है, हमें ऐसे तीन भाग में इसको डिवाइड करना होता है। ठीक है, और इसको करते कैसे हैं, 3 भाग में कैसे डिवाइड करते हैं? इसको डिवाइड करने के लिए 3 हमें वेरिएबल्स या पॉइंटर्स क्रिएट करना पड़ते हैं। ठीक है, लो ये किसको पॉइंट करता है? ये ट्रैक रखता है 0 का। ठीक है, मिड ये किसका ट्रैक रखेगा? ये ट्रैक रखेगा 1 का। ठीक है, और हाई ये क्या ट्रैक करेगा? ये ट्रैक करेगा 2। कहाँ पे 2 होना चाहिए, कहाँ पे 0 होना चाहिए, कहाँ पे 1 होना चाहिए। ये 3 पॉइंटर्स हम क्रिएट करते हैं और यही ट्रैक रखते हैं पूरा। तो इसको कैसे करते हैं एक एग्जाम्पल समझते हैं तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं एक एरे ले रखा हूँ और तीनों पॉइंटर्स, लेफ्ट पॉइंटर जो होता है ये 0 को ट्रैक करेगा, ये 1 को ट्रैक करेगा, ये H जो है 2 को ट्रैक करेगा। ठीक है, लेफ्ट और मिड हम 0 से स्टार्ट करते हैं, इंडेक्स 0 से, और हाई जो है वो लास्ट इंडेक्स से स्टार्ट होता है। क्यों? क्योंकि 2 जो है, 2 ये हाई जो है 2 को ट्रैक करेगा तो 2 सबसे लास्ट में होना चाहिए। ठीक है, और लो जो है 0 को ट्रैक करेगा वो सबसे पहले होना चाहिए। और मिड का क्या करेंगे, हम मिड से पूरा एरे को ट्रैवर्स करना शुरू करेंगे। ठीक है, कौन सा नंबर कहाँ पे है वो मिड से हमें पता चलेगा, 0 है कि 1 है कि 2 है, ये सब मिड से पता चलेगा। ठीक है, हम इसे ट्रैवर्स करना शुरू करेंगे। अगर मिड पे 0 मिल गया तो उसको हम लेफ्ट से स्वैप कर देंगे, क्योंकि 0 L पे होना चाहिए। ठीक है, अगर 1 पे मिल गया, मिड पे 1 है तो कुछ स्वैप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मिड ही 1 का ट्रैक कर रहा है। ठीक है, अगर मिड पे हमें 2 मिल गया तो उसको हमें H से स्वैप करना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं, देखो स्टार्ट करते हैं। मिड जो है सबसे पहले स्टार्टिंग में इसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है, 0 इसको पॉइंट कर रहा है, 2 को पॉइंट कर रहा है, तो ये 2 कहाँ पे होना चाहिए? 2 लास्ट में होना चाहिए, तो इसको हम स्वैप कर देंगे H से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे आ जाएगा 0 और यहाँ स्वैप होके क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा 2। देखो अब जो है यहाँ पे स्वैप होके 2 आ गया है। अब हमें पता है कि H जो है एक 2 मिल गया है H को, तो H जो है एक माइनस होगा, मतलब एक इंडेक्स पीछे आएगा, क्योंकि इसने अपने अगले इंडेक्स पे 2 एक भर दिया है। ठीक है, और एक चीज़ देखो, मिड को हम यहाँ पे नहीं बढ़ाएंगे। क्यों नहीं बढ़ाएंगे? क्योंकि हमें यहाँ पे पता था H हमारा माइनस हुआ, क्योंकि हमें पता था यहाँ पे 2 आ रहा है। ठीक है, H के पास 2 आ रहा है, हमें पता था, और 2 वहीं पे होना चाहिए लास्ट में ही, और इसीलिए H माइनस हुआ। लेकिन हमें पता नहीं है यहाँ पे मिड पे क्या आ रहा है, क्या स्वैप करने के बाद आ रहा है, 0 आ रहा है कि 1 आ रहा है।
ठीक है, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे 0 हो या फिर 1 हो, क्या आ रहा है हमें पता नहीं है, इसीलिए मिड जो है प्लस प्लस नहीं होगा इस केस में। ठीक है, तो इसलिए मिड को दोबारा चेक करेंगे हम कि मिड यहाँ पे दोबारा क्या है यहाँ पे 0 है। ठीक है, 0 है तो मतलब इसको एल के पास होना चाहिए, तो एल से हम स्वैप कर देंगे, एल से स्वैप करेंगे, एल जो है इसी को पॉइंट कर रहा है 0 पे ही, सेम जगह पे ही है, तो स्वैप करने पे यही रहेगा 0 ही रहेगा। तो अब जो है देखो इस केस में क्या होगा, एल के पास 0 आ गया है। ठीक है, तो मतलब सही जगह पे है, तो एल जो है अब एक स्टेप आगे बढ़ेगा। ठीक है, मिड भी आगे बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि मिड देखो यहाँ पे एक काम होने के बाद इसको भी पता है कि उसने जो है स्वैप करने के बाद एल से स्वैप करने के बाद ये आगे बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि इसको पता है जब मैं एल से स्वैप करूंगा तो आइदर वो 0 देगा मेरे को या फिर 1 देगा। अगर 0 दिया तब भी ठीक है, 1 दिया तब भी ठीक है, क्यों? क्योंकि 0 दिया तो सारे पहले वाले सब 0 हो जाएंगे, अगर 1 दिया तो ऑलरेडी m जो है 1 को ही पॉइंट करना चाहिए, वो भी सही है। ठीक है, तो इस केस में अगर ये m जो है l से स्वैप हो रहा है, मिड को हम l से स्वैप कर रहे हैं, तो दोनों इंक्रीमेंट होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है h के केस में। ठीक है, देखो फिर हम देख रहे हैं m पे क्या है, फिर 0 है। ठीक है, l से स्वैप करो, दोनों को इंक्रीमेंट करो। ठीक है, यहाँ पे आ गया, इसको भी इंक्रीमेंट करेंगे, यहाँ पे आ गया। फिर से अब देखा मिड पे क्या है, मिड पे है 2, तो मतलब ये h से स्वैप होना चाहिए। ठीक है, तो h से स्वैप होके आया, यहाँ पे क्या आएगा 1 आया, और यहाँ पे स्वैप होके क्या आएगा 2 आएगा। और हमने पहले ही बोला है कि h को पता है कि मेरे पास 2 ही आया, तो h माइनस माइनस होगा, लेकिन मिड को नहीं पता है कि उसके पास क्या आया है h से, तो इसीलिए ये माइनस माइनस नहीं हो, मतलब प्लस प्लस नहीं होगा, इंक्रीमेंट नहीं होगा। ठीक है, फिर अब चेक करेगा इसके पास क्या है, मिड के पास, मिड अभी किसको पॉइंट कर रहा है, 1 को पॉइंट कर रहा है, तो मतलब वो सही कर रहा है, मतलब सही चीज़ को पॉइंट कर रहा है, तो मतलब कुछ कहीं पे स्वैप करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये इंक्रीमेंट हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो गया। इन केस ये 1 को पॉइंट कर रहा है तो कुछ कहीं पे स्वैप करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर से देखते हैं, अब ये m किसको पॉइंट कर रहा है, 1 को, फिर से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सही चीज़ को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो फिर ये आगे बढ़ जाएगा। अब देखो m और h दोनों क्रॉस कर गए एक दूसरे को। ठीक है, क्रॉस कर गया, तो अब जो है हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब हमारा लूप जो है एंड हो जाएगा। तो हमारा ओरिजिनल क्या एरे बना, रिजल्ट क्या बना 0, फिर 0, फिर इधर से ये स्वैप करने के बाद 1 आया था, और फिर इधर 1 ऑलरेडी था, कुछ स्वैप नहीं हुआ था, यहाँ 2 स्वैप करने के बाद 2 2 आए हैं। ठीक, देखो तो ये हमारा रिजल्ट हो गया, तो इसी को रिटर्न कर देंगे। तो चलो इसी चीज़ को कोड करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले तो हम इनिशियलाइज कर लेते हैं, l इक्वल्स टू 0 से मिड इक्वल्स टू होगा 0, और हाई हमारा होगा क्या, नम्स डॉट लेंथ माइनस 1। ठीक है, लास्ट से स्टार्ट होगा वो। तो कब तक जाएगा हमारा लूप, मिड जब तक स्मॉलर देन इक्वल्स टू है, सॉरी m जब तक स्मॉलर देन इक्वल्स टू है हमारे हाई से, तब तक लूप चलेगा। चेक करेंगे अगर हमारे नम्स ऑफ मिड पे अगर 0 है तो उसको हमें स्वैप करना है, किससे, लो से स्वैप करना है। ठीक है, स्वैप विथ लो। ठीक है, कैसे स्वैप करेंगे, मैं यहीं पे स्वैप का लिख दे रहा हूँ, आप मेथड भी एक सेपरेट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, नम्स ऑफ लो, और नम्स ऑफ लो पे हम लिख देंगे नम्स ऑफ मिड। ठीक है, और नम्स ऑफ मिड पे लिख देंगे अपना टेम्प। और मैंने बोला था इस केस में जब वो लो से स्वैप करेगा तो एल भी इंक्रीमेंट होगा और मिड भी इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, और एल्स अगर नम्स ऑफ मिड पे 1 है तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस मिड को इंक्रीमेंट करना है, कहीं स्वैप करने की ज़रूरत नहीं है। एल्स अगर 2 है तो हमें क्या करना है, स्वैप विद हाई से स्वैप करना है। ठीक है, फिर सेम चीज़ करेंगे, टेम्प नम्स ऑफ मिड, और नम्स ऑफ मिड पे हम लिख देंगे नम्स ऑफ हाई, और नम्स ऑफ हाई पे क्या लिख देंगे, टेम्प। ठीक है, आप सेपरेट मेथड क्रिएट कर लेना चाहते हो। और इस केस में मैंने क्या बोला था, हाई सिर्फ हमारा माइनस माइनस होगा, क्यों, क्योंकि उसको पता है कि 2 मेरे पास आ रहा है, इसीलिए वो माइनस माइनस हो सकता है, लेकिन मिड को पता नहीं कि वो उसके पास हाई से क्या आ रहा है, 0 आ रहा है कि 1 आ रहा है, इसलिए ये इंक्रीमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो इतना ही करना है, रन करके देखते हैं एक बार। मिड m होगा,
सबमिट करते हैं। सबमिट भी हो गया। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।